आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम हेमंत ने बिरसा पार्क में बिलियन इंप्रेशंस का किया उद्घाटन। कहा, टाटा स्टील झारखंड के लिए धरोहर से कम नहीं। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों की हुई वापसी। सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉल के जरिए की बात। महादेवडी पत्थर खदान में जमीन के अंदर छुपाकर रखा था विस्फोटक। गिरडी पुलिस ने छापेमारी कर जब्त किया सारा सामान। मॉनसून सेशन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म। बहुत जल्द कांग्रेस विधायक दल के नेता का भी किया जाएगा ऐलान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबर के साथ और आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। टाटा ग्रुप और झारखंड सरकार के दरमियान ताज होटल के निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं। अब जल्द ही झारखंड को एक और लग्जरी होटल मिल जाएगा। बताते चलें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड सरकार और इंडियन होटल्स कंपनी टाटा एंटरप्राइजेस के दरमियान ताज होटल के निर्माण के लिए एमओयू साइन हो चुका है। और अपने खिताब में हेमंत सोरेन ने कहा कि आज की ये तारीख, ये लम्हा उसे समय तक यादगार पल साबित होगा जब रांची में टाटा ग्रुप का ताज होटल बनकर तैयार हो जाएगा और जनता के लिए समर्पित होगा। और उन्होंने कहा कि ताज होटल रांची के विकास के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन जी, यहां उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते साहब और टीवी नरेंद्रन जी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चाणक्य चौधरी जी ये भी मोहताज नहीं हैं। हमारे राज्य के एससीएस अविनाश कुमार जी, यहां उपस्थित आईएचसीएल के चंद्रमोहन जी, मुझे लगता है इनको आप लोगों ने पहली बार देखा होगा और आप लोगों से रूबरू हो रहे होंगे। यहां उपस्थित अनिशा गुप्ता जी, जो आईएचसीएल के ही सदस्य। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भगवान बिरसा मुंडा फन पार्क रांची में टाटा स्टील के द्वारा निर्मित बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा स्टील झारखंड के लिए धरोहर से कम नहीं है। झारखंड के विकास में टाटा स्टील का सहयोग सराहनीय है। उन्होंने कहा कि फन पार्क में निर्मित बिलियन इंप्रेशन न सिर्फ एक अंगूठा का प्रतीक है, बल्कि ये एकता के प्रतीक भी है। एक बहुत ही खूबसूरत आकृति यहां लगाई गई है, जिसको बिलियन इंप्रेशन का नाम दिया गया है और बिलियन इंप्रेशन भी है। और इसको टाटा समूह ने निर्मित किया है। ये भव्य आकृति और इसी के समरूप देश के अलग अलग राज्यों में भी लगे हैं। और ये बिलियन इंप्रेशन एक अंगूठा का निशान है। जैसे कि आपने सुना कि पहले जमाने में इस अंगूठे का कितना महत्व होता था और आज भी इस अंगूठे का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। और साथ में ये दो निशान है, एकता का भी प्रतीक है। और मुझे लगता है ये रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए भी एक खूबसूरत।
और अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के अपने 27 लोगों की परेशानियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके पश्चात झारखंड सरकार द्वारा पहल कर उन्हें लगभग कुल 30 लाख की बकाया राशि का भुगतान कराया गया और राज्य वापस लाया गया है। आज गिरडी में साथी मंत्रियों और गिरडी और गांडे विधायक और पदाधिकारियों की उपस्थिति में हर श्रमिक भाइयों को 25-25 हज़ार रुपये की सहायता प्रदान की गई है। साथ ही सभी कार्मिक भाइयों को राज्य सरकार के संपर्क में सदैव रहने के लिए बात रखी गई है। बता दें कि आपकी ये झारखंड सरकार, आपका ये छोटा भाई सभी वर्गों की सहायता के लिए संवेदनशील के साथ खड़ा है। आप सभी खुशहाल रहें, यही कामना करता हूं। मातो जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप लोग सुरक्षित आ गए। आप लोगों का खबर हम देखे तो हम बहुत विचलित हुए और हम लोग लगे आप लोगों को किसी तरीके से जल्दी घर लेके आए। कितने लोग थे आप लोग? आपका घर कहाँ हुआ? 3 जिला के लोग हैं आप लोग कितना दिन पहले गए थे? और भी लोग वहाँ पहले गए हुए हैं क्या हम लोग इधर से? बिल्कुल, कभी देखिए ऐसा कदम उठे, देखिए आप लोग बिल्कुल सरकार को बता। साउथ अफ्रीका से गिरडी समेत 3 जिलों के अप्रवासी मजदूरों के लौटने पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने उनका स्वागत किया है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद सारे अप्रवासी मजदूरों को डुमरी के नामचीन होटल वेद वाटिका में रखा गया है। इसके बाद डुमरी के ही वेद वाटिका होटल में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने वतन लौटे सभी प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार के द्वारा 25-25 हज़ार का चेक दिया। इस दौरान खुद कल्पना सोरेन ने मजदूरों के बीच चेक का वितरण किया। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर एक चिड़िया भी उड़ती है तो अपना बच्चों को दाना खिलाने के लिए दिन भर घूमती है, लेकिन शाम होते होते वापस आ जाती है। किसी कारणवश अगर वो नहीं आ पाता है तो घर के लोग किस तरीके से चिंतित होते हैं। तो ये वही चिंता इनके अपने परिवारों की भी है। और साथ साथ क्योंकि हमारे झारखंड के हमारे मुखिया, हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, वो हमेशा अपने मजदूर भाइयों हो, हमारे पीड़ित हो, गरीब गुरबा हो, उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। और जब से ये उनको संज्ञान मिला था, 16 जुलाई को ये हम लोगों ने वीडियो देखा था, और हेमंत जी ने जब देखा कि हमारे अपने मजदूर भाई जो फंस गए हैं साउथ अफ्रीका में और वहां पर में उनको किस तरीके से वापस लाया जाए, तब से रणनीति शुरू हो गई थी। एक दर्द वो व्यक्ति समझ सकता है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हो। तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य के मेरी बातें पहले। और इस दौरान कल्पना सोरेन ने मौके पर मोबाइल से सारे मजदूरों को सीएम हेमंत सोरेन से वीडियो कॉलिंग कर बातचीत कराई है। वहीं राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सूबे के युवा सीएम खुद मजदूरों को लेकर हर समय गंभीर रहते हैं। उन्हें भी चिंता है कि मजदूरों के पलायन को कैसे रोका जाए। इधर जिला प्रशासन के कार्यक्रम में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, डुमरी एसडीएम के साथ एसडीपीओ सुमित प्रसाद समेत कई मौजूद रहे। देखिए, इस तरह घटनाएं एक नहीं अनेक झारखंड में हुआ है। जैसे लेह लद्दाख में भी ऐसी घटनाएं घटी, उत्तराखंड में भी और अभी साउथ अफ्रीका में भी। लेकिन हमारे जो राज्य के युवा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, संवेदनशील हैं मजदूरों के प्रति और किसानों के प्रति। कहाँ किनको क्या ज़रूरत है, वो उसके कहाँ क्षति आपूर्ति हो सकती है, हेमंत सोरेन जी खुद हैंडल करते हैं और लोगों को अभी संदेश सभी को दिए। और झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल की बैठक राजधानी रांची के सर्किट हाउस में हुई। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सेशन समेत विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है, लिहाजा विपक्ष को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बहुत जल्द कांग्रेस विधायक दल के नेता की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पद को वरीयता के आधार पर तय किया जाता है। एक बात तय है कि इंडिया अलायंस झारखंड में बहुत खूबसूरती के साथ में अपना आने वाला असेंबली चुनाव लड़ेगा और हमें पूरा भरोसा है जिस तरह का काम हुआ यहाँ पर, जिस तरह का लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम हुआ, ये मोदी सरकार की तरह नहीं कि हवाई प्लान दे दिए। यहाँ तो जो काम हुआ वो ग्राउंड पर हुआ। कोशिश की गई हर सेक्शन, हर
जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनके लिए झारखंड सरकार ने काफ़ी सारे इकदाम उठाए, काफ़ी सारी स्कीमें ले ली, चाहे वो ऋण माफ़ी हो, चाहे वो मतलब पेंशन की स्कीम हो, चाहे वो मतलब स्टूडेंट्स को सहायता करने की मदद हो। तो उस तरह से हर तरीके से मदद हुआ है। हमें उम्मीद है कि इंडिया। और झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने आज बीजेपी को जमकर धोया है और नफरत फैलाने वाली राजनीति की ओर बात करते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर हूं, मेरा मुंह मत खुलवाइए वरना मैं बीजेपी की धज्जियां उड़ा दूंगा। राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा है भाजपा। इस राज्य को भाजपा घुसपैठियों ने हाईजैक कर लिया है। यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है। ये भाजपा के बयान से संथाल परगना में पूरी झारखंड की महिलाओं में गलत मैसेज गया है। महिलाएं आक्रोशित है। आदिवासी को लगता है एकदम लोग एकदम इस तरह से जलील कर रहा है भाजपा, मूलवासी को इस तरह से जलील कर रहा है कि हम बता नहीं सकते। आप चले जाइए, बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग को नेता, एमएलए, एमपी, मंत्री, आप लोग यहाँ से गेट आउट झारखंड से। बीजेपी कह रही है एक मिनट, हमारा सम्मान, हम बाल बच्चे पर गलत मैसेज जा रहा है, बाल बच्चे पर गलत संदेश जा रहा है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ था। हम बीजेपी का हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अरे भाई तुम कुछ झारखंड के लिए किए नहीं, लेकिन मेरा आत्मसम्मान, हमारी लज्जा के साथ मत खिलवाड़ करो, इज्जत मत करो। और झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि लुभावने बजट को पेश किया गया है। 2 साल से झारखंड सुखाड़ के लिए पैसे मांग रहा है। पिछले साल का 10,000 करोड़ झारखंड को नहीं मिला। केंद्र का रवैया झारखंड और यहाँ के किसानों के प्रति क्या होता है देखना होगा। देश के कृषि मंत्री बार बार झारखंड आना जाना कर रहे हैं, मगर राज्य के किसानों के प्रति कितना चिंतित है ये सबके सामने है। उसमें झारखंड का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और पिछले 2 साल से राज्य सरकार सुखाड़ की परिस्थिति को देखते हुए जो मुआवजा किसानों को उन्हें उनके पर एकड़ ज़मीन पर जो बजट बना करके यहाँ से भेजी, उसको उस पर बिना कोई चर्चा किए वो फाइल अब तक पेंडिंग है। पिछले साल का ही 9,600 करोड़ रुपया है और इस साल भी आप देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ क्या हैं। उनके केंद्रीय मंत्री कृषि तो बार बार झारखंड आना जाना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को नकलची और कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को मुख्य विपक्षी दल का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने उसके चुनावी घोषणा पत्र से कई बिंदुओं को कॉपी पेस्ट कर लिया है। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की तरक्की वाला नहीं बल्कि मोदी सरकार बचाओ बजट पेश किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से चुराया गया बजट है। देखिए, बजट बोगस है। पूरी तरह से पूंजीपतियों पर सरकार का फोकस है। जिस तरह से भेदभाव किया गया है और राजनीतिक दबाव में फैसले लिए गए हैं, जो बजट में फैसले आए हैं, उसे ये प्रतीत होता है कि एक सरकार मजबूर सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है। वो सभी राज्यों के साथ बराबर का व्यवहार नहीं कर पा रही है और संघीय ढांचा को कहीं न कहीं इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो झारखंड को झुंझुना पकड़ाया गया है। और सीसीएल कथारा इलाके की जारंगडी परियोजना में अहले सुबह ही राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के बैनर तले और यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और सचिव विल्सन फ्रांसिस उर्फ बबलू फ्रांसिस के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में मजदूर जारंगडी कोलियरी गेट पहुंचे और सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। मौके पर यूनियन नेताओं ने बताया कि जारंगडी आउटसोर्सिंग कंपनी NEPL बिना कोई कारण बताए 136 मजदूरों को काम से मुश्त हटा दिया और श्रमिक नेताओं ने कहा कि एक और सीसीएल लगातार मुनाफा कमा रही है और दूसरी तरफ मजदूरों के सुविधा में कटौती की जा रही है। और जामताड़ा के नारायणपुर डाक बंगला मैदान में मुहर्रम अखाड़ा कंपटीशन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि और आयोजक के रूप में ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट नई दिल्ली के एहतशामुल मिर्जा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन नारायणपुर बीडीओ मुरली यादव, थाना प्रभारी रंजीत प्रसाद गुप्ता आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और अखाड़े का खेल का शुभारंभ किया। और झारखंड के चास में हर घर जलापूर्ति योजना को 100% कामयाब करने के लिए आज नगर निगम चास के सभागार में बैठक की गई। अधिकारियों के मुताबिक फेज 1 का काम खत्म हो गया है जबकि फेज
2 प्रगति पर है, जिसकी बैठक में समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने बताया कि फेज 3 के दौरान पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा, जिसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों ने खनि अधिकारियों को छूटे हुए एरिया को चिन्हित करने का निर्देश देते हुए क्रॉस वेरीफाई करने का आदेश दिया है, ताकि कार्य संपूर्ण कर जलापूर्ति शुरू की जा सके। बैठक में पीएचईडी के खनि अभियंता, सहायक अभियंता, जुटको, रेड क्रॉस के अधिकारी शामिल रहे। और जामताड़ा सदर थाना इलाके के पागडीह में साइबर अपराध करने की गुप्त सूचना पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी को मिली। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना प्रभारी अब्दुल रहमान के नेतृत्व में अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए ग्राम पागडीह में छापेमारी की गई, जहां से 3 साइबर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के अर्जुन मंडल के घर से साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। स्कूटी में आग लगने की घटना बोकारो में सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही इलेक्ट्रॉनिक बाइक शोरूम में आग लग गई थी। ऐसे ही एक मामला आज सामने आया है, जो सेक्टर 12E आवास संख्या 4291 के सामने एक स्कूटी खड़ी थी, जिसमें अचानक से आग लग गई और धू धू कर जलने लगी। ये होप इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है जो अचानक आग लग गई। गाड़ी मालिक संजय कुमार ने बताया कि गाड़ी खरीदे 15 दिन हुए थे और बाहर स्कूटी खड़ी हुई थी। अचानक बाहर से लोगों की आवाज़ आने लगी कि आग लग गई। आग पर पानी के द्वारा काबू पाया गया है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में कोयला क्षेत्र पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन किया गया। इस मामले में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने कहा कि यह मीट पुलिसकर्मियों में प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि आज हर मामलों में अनुसंधान में कई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पुलिसकर्मियों के बीच कंपटीशन पैदा करना होगा, तभी त्वरित गति से मामलों का निष्पादन होगा। उन्होंने कहा कि साक्ष्य के आधार पर के साथ साथ हम लोग वैज्ञानिक तरीकों से भी मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस अधिकारी और कर्मियों को एक्टिव करना है। और गिरिडीह के गांडी थाना इलाके के महादेवडी गुप्ता गांव में गुप्त सूचना के आधार पर एसपी दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में छापेमारी कर पुलिस ने बड़े पैमाने पर अवैध विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। छापेमारी महादेवडी गांव के पत्थर खदान में की गई है, जहां जमीन के नीचे पेटी में रखे गए 16 पेटी जिलेटिन के साथ साथ 5 पेटी डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज वायर को जब्त किया गया है। छापेमारी टीम में एएसपी कौसर अली, सदर एसडीपीओ विनोद रवानी, प्रशिक्षण डीएसपी नीलम कुजूर और कैलाश महतो के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो के साथ गांडे के थाना प्रभारी समेत क्यूआरटी के जवान शामिल थे। और गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लाकड़ा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में नाम जांचो अभियान के विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि इस अभियान में सहयोग करने की अपील की गई। उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आप सब भी आगे बढ़कर इस अभियान का हिस्सा बने और इसे कामयाब बनाने में अपना अहम योगदान दें। और हंटरगंज के रामनारायण मेमोरियल महाविद्यालय और इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेंगलोर कर्नाटक के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।